अच्छा दीप्ति, मैं जा रहा हूँ। रामू, अरे दीप्ति मुझे बचाओ, दीप्ति मुझे बचाओ, दीप्ति। लो मेम साहब, आपने बोला था ना मार्जे साहब को, लो मैंने मार्जे साहब को, अब लाओ मेरे पैसे। हाँ पारस, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है, पर पहले तू लाश को तो ठिकाने पर लगा। मालकिन, मैंने साहब को तो ठिकाने लगा ही दिया है, उनकी लाश को भी ठिकाने लगा दूंगा, पर पहले आप मेरे 5 लाख रुपए तो लाओ। तेरे पैसे कहीं नहीं जाने वाले, पर पहले तू लाश को तो ठिकाने लगा। अरे मैं नहीं चाहती कि कुछ गड़बड़ हो। अरे मेम साहब, आप बात को मत टालो। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने साहब को ठिकाने लगा दिया है, तो उनकी लाश को भी ठिकाने लगा दूंगा ना। आप मेरे 5 लाख रुपए लाओ। ठीक है रामू, तुझे तेरी मालकिन पे विश्वास ही नहीं है ना, तो पहले मैं तुझे तेरे पैसे लाके देती हूँ। ये पकड़, पूरे 5 लाख रुपए हैं। अब तो तुझे विश्वास हो गया होगा कि तेरी मालकिन बिल्कुल सच बोल रही थी। चल, अब खुश है ना तू? अब जल्दी से ना इस लाश को ठिकाने लगा, इससे पहले इसे कोई देखे, और मैं चाहती नहीं हूँ कि इस लाश को यहाँ पड़ा कोई और देखे। हाँ मालकिन, वो तो ठीक है, पर मेरी एक बात समझ नहीं आई, आपने साहब को मरवाया क्यों? पारस, तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, तो अपने काम से काम रख, मेरे काम में ज्यादा दखल अंदाजी मत कर। और हाँ, जल्दी से अब इस लाश को ठिकाने लगा। बता दो ना मेम साहब, मैं किसी को क्यों बताने जाऊंगा, और वैसे भी अगर मैं किसी और को बताऊंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा। बता दो ना मेम साहब। हाँ, ये बात भी सही है, तू भला किसी को क्यों बताएगा, क्योंकि तूने ही तो साहब को मारा है। और अगर गलती से तूने बताने की कोशिश की ना, तो सबसे पहले तू ही फंसेगा। चल, अब तू इतना फोर्स कर रहा है, तो मैं तुझे बता ही देती हूँ कि मैंने तेरे साहब को क्यों मरवाया है। हाँ हाँ, बताइए मेम साहब। मैं तेरे साहब को कभी प्यार करती ही नहीं थी। अरे, मैं तो किसी और को प्यार करती थी, पर मेरे घर वालों ने ना मेरी शादी तेरे साहब से जबरदस्ती करा दी। अरे, मेरे लाख मना करने के बाद भी ना मेरे घर वालों ने मेरी एक भी नहीं सुनी, और इसीलिए मुझे तेरे साहब से शादी करनी पड़ी। मैं तेरे साहब से शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर मजबूरन मुझे ये करना पड़ा, इसीलिए मैंने तेरे साहब को मरवा दिया। क्या साहब को आपने इसलिए मरवा दिया क्योंकि आप किसी और से प्यार करते हो? पर साहब तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तेरे साहब तो मुझसे प्यार करते थे, पर मैं थोड़ी ना करती थी तेरे साहब से प्यार। और अब तू ज्यादा ना सवाल जवाब मत कर, जल्दी से इस लाश को ठिकाने लगा और निकल यहाँ से। अच्छा, तो आपने इसीलिए साहब को मरवा दिया। साहब, सुन लिया ना? हाँ, सुन भी लिया और देख भी लिया। मैंने कहा था ना, मालकिन किसी और से प्यार करती हैं। आइए मालिक। क्या तुम जिंदा हो? लेकिन इसने तो तुमको मार दिया था ना। हाँ, साहब जिंदा हैं, और तुम्हें क्या लगा चंद पैसों के लिए मैं साहब को मार दूंगा? मैं ना साहब का बहुत वफादार नौकर हूँ, और ये सब ना तुम्हारा नहीं हमारा प्लान था। और ये बात ना मैंने साहब को तभी बता दी थी जब तुमने 5 लाख रुपए देके साहब को मारने की बोला था। दीप्ति, जब रामू ने मुझे पहली बार तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर इसने मुझे दूसरी बार कॉन्फिडेंस के साथ बताया, तब मुझे यकीन हुआ। फिर मैंने सोचा तुम्हें एक बार आजमा लिया जाए, और जब हमने तुम्हें आजमाया तो तुम्हारा ये घिनौना चेहरा हमारे सामने आया। प्लीज शिवम, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं ना थोड़ा बहक गई थी, पर मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ना ये सब कभी दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज शिवम, माफ कर दो, पहली और आखिरी गलती समझकर। माफ कर दूं? और तुम्हें? दीप्ति, माफी सिर्फ गलतियों की मिलती है, गुनाहों की नहीं। और तुमने जो किया है ना, वो गुनाह है, और उसकी सिर्फ सजा मिलती है। रामू, पुलिस को फोन कर, अभी के अभी। हाँ मालिक, अभी करता हूँ। हेलो पुलिस।